नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी और अब जो है आपको रेगुलर वीडियो जो है मिलती रहेगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है उसका पहली प्रश्नावली जो है 8.1 है। आज दोस्तों वही हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 8.1 का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगाने से पहले दोस्तों कुछ हम लोग जो है फार्मूला पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोग सवाल लगाना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 का त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ना है आज इस वीडियो में। और जो दोस्तों आपकी प्रश्नावली है 8.1 का जो है हम कुछ सवाल इस वीडियो में लगाने वाले हैं। और इस सवाल लगाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसे आपका फार्मूला होता है, यहाँ पे कुछ निष्पत्तियाँ 6 निष्पत्तियाँ आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका साइन है, क्या है दोस्तों, साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों फाइन थीटा। और इससे पहले मैं आपको एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई समकोण त्रिभुज दोस्तों बना दिया और इसका नाम मान लीजिए ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखा एक आपका ए थीटा एंगल है और थीटा वाला जो एंगल होता है दोस्तों, ठीक इसके सामने की जो साइड होती है ये आपका लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। और दोस्तों ये आपका जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके ठीक सामने का जो साइड है ये आपका कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहते हैं अंग्रेजी में। और ये आपका बेस है और हिंदी में दोस्तों इसको आधार कहते हैं। ये आपका आधार हो गया। आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी समकोण त्रिभुज में ये वाली जो साइड है आपका आधार है, ये वाला आपका लंब है और ये वाला आपका कर्ण है दोस्तों। तो अब इसमें आपको एक पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग दोस्तों शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कर्ण है दोस्तों, तो मैंने कर्ण का स्क्वायर लिख दिया, कर्ण हो गया। और उसके बाद यहाँ पे लंब का स्क्वायर कर दो दोस्तों, ये लंब का स्क्वायर हो गया प्लस आधार का स्क्वायर हो गया, आधार का स्क्वायर हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको आपको याद रखना चाहिए। इस प्रश्नावली को जैसे आप हल करेंगे इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, और दूसरी भुजा लंब है तो लंब का स्क्वायर, आधार है तो आधार का स्क्वायर दोस्तों हम कर सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखेगा पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों। अब हम लोग 6 निष्पत्तियां यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो पहला दोस्तों होगा आपकी निष्पत्तियां साइन थीटा। साइन थीटा बराबर दोस्तों आप जो है देखिए यहाँ पे ट्रिक है आपका, याद रखिएगा लाल बट्टे कक्का, जैसा कि सब लोग बताते हैं तो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों ये एल का मतलब है लंब, इसका मतलब कर्ण है दोस्तों। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। ये मैंने लिख दिया साइन, पहली निष्पत्ति साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा निष्पत्ति जो है काफ थीटा बराबर होता है दोस्तों। ये देखिए ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण दोस्तों होती है। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो गया। तीसरी निष्पत्ति tan थीटा होती है दोस्तों। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। देखिए एल से लंब होगा, ए से आधार दोस्तों हो गया। ये फार्मूला 3 निष्पत्तियाँ तो आपको याद हो गई हैं। और उसके बाद 3 और होती हैं दोस्तों। तो अगला होता है आपका काट थीटा। क्या होता है दोस्तों, काट थीटा। काट थीटा जो है याद रखना tan थीटा का उल्टा होता है दोस्तों। तो जब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो काट थीटा बराबर इसी का उल्टा कर दीजिए तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये आपका आधार बटे लंब हो गया, ये आधार बटे लंब हो गया दोस्तों। अगला होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर दोस्तों होता है, ये जो होता है ना सेक जो होता है कास का उल्टा होता है दोस्तों। तो काफ का आधार बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। और अगला जो है आपका लास्ट वाला जो दोस्तों होता है ये होता है आपका कोसेक थीटा। ये जो उल्टा होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर जब लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कर्ण बटे
लंब हो गया। इसको आपको याद रखना चाहिए सारी निष्पत्तियाँ, तभी जाके आपका सवाल लग पाएगा दोस्तों। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। और आपको 6 निष्पत्तियाँ पता होना चाहिए, यानी tan का उल्टा काट होता है और काफ का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारा फार्मूला। अब हम लोग प्रश्नावली लगाने वाले हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं और हम लोग पहला सवाल प्रश्नावली का लगाते हैं। तो देखिए मिटा देते हैं इसको, और आपका पहला ही सवाल है। देखिए फार्मूला मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, फार्मूला को रहने दे रहा हूँ। और पहला सवाल देखिए दोस्तों, पहला सवाल दिया है दोस्तों, पहला जो एक है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला सवाल दिया है कि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 1/2 दोस्तों, अगर साइन ए बराबर 1/2 है तो आपसे पूछ रहा है, तो बता दीजिए काट ए का मान कितना होगा दोस्तों। काट ए का मान पूछ रहा है आपसे। फाइन ए का मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों। ये देखिए फाइन ए का मान दे दिया आपको a/2, तो आपसे पूछ रहा है काट a/2 का मान बताइए दोस्तों। तो आपको सबसे पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा। ऐसे एक समकोण त्रिभुज दोस्तों बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, इसका नाम यहाँ पे a है, तो आप कुछ भी a b c नाम रख दीजिए। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। अब यहाँ पे दिया दोस्तों साइन a बराबर 1/2, तो आप ही बताइए साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया था, लंब बटे कड़ बताया था। तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा दोस्तों लंब हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा कड़ हो जाएगा दोस्तों। यानी लंब का मान 1 हो गया और कड़ का मान, देखिए ये आपका लंब है और ये होता है कड़ और ये होता है आपका आधार दोस्तों। ये जैसा कि आपको पता है, अभी मैं आपको बताया था। और साइन ए का मान दे दिया है 1/2, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब का मान 1 है तो यहाँ पे रख दो 1, और कड़ का मान दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे कड़ का मान हो गया 2 हो गया। तो दोस्तों हमको पता करना है आधार का मान, तो हम बेस का मान कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, जो मैंने आपको अभी बताया था। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए। अभी फार्मूला बताया था कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों, यही फार्मूला है। इसी से आप लगाएंगे, आधार का मान निकालेंगे। तो कड़ का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, और लंब का मान है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे ही लिख लीजिए। आधार का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस आधार का स्क्वायर लिख लीजिए। आधार का स्क्वायर हो गया दोस्तों। 1 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो गया आधार स्क्वायर का मान। पर हमको आधार चाहिए दोस्तों, स्क्वायर हटता है तो करड़ी लग जाती है, तो 3 पे करड़ी लग जाएगी तो √3 हो जाएगा। तो दोस्तों आधार का मान हमको पता हो गया, आधार का मान √3 है दोस्तों, आ गया। अब हमारा आधार यहाँ पे हमको करड़ी में 3 पता चल गया। अब हमको निकालना है काट ए का मान दोस्तों। तो काट ए बराबर क्या होता, अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा बराबर जो होता है, tan थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बटे आधार होता है। तो अगर काट का मान निकालोगे तो काट थीटा बराबर दोस्तों याद रखिएगा इसी का उल्टा आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब हमने लिख दिया। तो काट ए का मान हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तो काट ए का मान आप जान दीजिए क्या होता है, आधार बटे लंब कर दीजिए। तो अब सवाल में इस चित्र में आइए, आधार का मान कितना है, √3 है, तो √3 हमने लिख दिया। यहाँ पे आधार का मान लीजिए कड़ी में 3 और लंब का मान है दोस्तों 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए √3 आ जाएगा काट ए का मान दोस्तों। यही आपका सवाल था, यही आपसे पूछा था कि काट ए का मान कितना होगा, और इस तरह से आपका पहला सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर
देख लीजिए क्या दिया था, साइन ए बराबर 1/2। साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कड़, तो हमने लंब का मान 1 रख दिया, कड़ का मान 2 रख दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का मान 2 था दोस्तों, 2 का स्क्वायर किया, लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर किया, आधार का स्क्वायर लिख दिया। ये 4 हो गया, 1 इधर आ गया तो माइनस हो गया तो 3 हो गया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट रख जाएगा। तो आधार का मान हमको इतना पता हो गया। काट ए बराबर हम जानते हैं दोस्तों आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान आप देख लीजिए यहाँ से अंडर रूट 3 है और लंब का मान 1 है, तो बटे 1 करेंगे तो कोई इसका मतलब नहीं रहा, तो काट ए का मान हो गया करड़ी में 3 दोस्तों। तो इसी के साथ ये पहला सवाल जो है समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल लगाने जा रहे हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब लगाते हैं। पहला आपका हो गया